क्या आपके घुटने घिस गए हैं और आपको डॉक्टर ने कह दिया है कि अब इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है? या तो आप जिंदगी भर दर्द की दवाई खाते रहिए या फिर घुटने बदलवाने का ऑपरेशन करवा लीजिए। और आप घुटनों के दर्द के कारण इतने परेशान हैं कि अपने खुद के काम करने में भी आपको तकलीफ आ रही है। उठने बैठने चलने फिरने में इतने परेशान हैं कि कहीं आना जाना मुश्किल हो गया है। डेली आपको इसी तरह दर्द सहन करना पड़ता है। पहले ऐसा अक्सर 50-55 की उम्र के ऊपर के लोगों के साथ ही होता था, लेकिन आजकल जो 30-35 साल के यंग पर्सन है, तो इस एज में ही उनको घुटनों का दर्द होने लग गया है, क्योंकि हमारा खान पान रहन सहन इस तरीके का हो गया है कि घुटनों पर उसका बुरा असर बहुत जल्दी पड़ने लग गया है। खासकर फीमेल्स में ये घुटनों की तकलीफ ज्यादा हो रही है। यंग एज में भी ऐसा होता है कि कई बार आप स्लिप हो जाते हैं या फिर किसी वजह से गिर भी जाते हैं। चाहे आप ज्यादा जोर से नहीं गिरे हो, लेकिन इतने में ही आपकी हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है। मतलब आपकी जो हड्डियां हैं वो कम एज में ही कमजोर हो गई हैं। तो ऐसे में अब आप क्या करें? क्या आप रोजाना दवाई खाकर परेशान हो चुके हैं लेकिन उनसे कोई फायदा नहीं हो रहा है? अगर ऐसा है तो आयुर्वेद के ग्रंथों में बताई हुई जो रेमेडी आज आपको बताने जा रही हूँ वो यूज करना शुरू कर दीजिए। आपके घुटनों का दर्द खत्म हो जाएगा। आपके घुटने घिस चुके हैं तो वो भी वापस ठीक हो जाएंगे। आपकी हड्डियां फौलाद की तरह मजबूत हो जाएंगी। तो चलिए इस रेमेडी को जानने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नमस्ते दोस्तों, मैं सोनिया गोयल जयपुर द पिंक सिटी चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। तो आज जो रेमेडी मैं बताने वाली हूँ वो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जिनके घुटने घिस चुके हैं। जैसे जैसे मैं बताती जाऊंगी आपका मॉर्निंग रूटीन क्या होना चाहिए, आपको क्या क्या करना है, और आप इसको लगातार 1 से 2 महीने फॉलो करते जाएंगे तो आप 100% ठीक हो सकते हैं। और जिनकी हड्डियां कमजोर हैं, चाहे वो बड़े हों, बुजुर्ग हों या बच्चे, जरा सा कहीं गिरते ही हड्डी टूट जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है, तो उन सभी को, बच्चों को भी ये रेमेडी आराम से दी जा सकती है। उनकी हड्डियों को भी ये मजबूत करेगा। जिन लोगों को कमर में भी दर्द की समस्या रहती है या हड्डियों से रिलेटेड कोई दर्द रहता है, तो उनके लिए भी ये अचूक रेमेडी है। 1 हफ्ते तक आप इसको यूज करके बता देना आपको कैसा महसूस हुआ। तो रेमेडी बनाने के लिए सबसे पहली चीज जो चाहिए वो देख लीजिए। ये 2 केले लेने हैं। पके हुए केले लेने हैं, कच्चे नहीं लेने हैं। केले के अंदर बहुत ज्यादा कैल्शियम होता है जो कि आपकी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। और फ्रूट होने के कारण इसमें जो ऑर्गेनिक कैल्शियम होता है उसको हमारी बॉडी अच्छे से और पूरे तरीके से एब्जॉर्ब कर लेती है, जो आपकी हड्डियों को मजबूत कर देता है। अच्छा, बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि केला खाने से तो फैट बढ़ जाता है, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आयुर्वेद में ये रेमेडी जिस तरह से बनाना बताया गया है उससे ये फैट नहीं बढ़ाती है, बल्कि ये हमारे ऑर्गन्स के बीच में जो गुड कोलेजन होना चाहिए उसको बढ़ाता है, जिससे आपकी हड्डियों के बीच जो आपकी कार्टिलेज होती है, अगर वो घिस गई है तो उसको ये फिर से आपकी बॉडी के अंदर पैदा कर देता है। तो ये 2 पके हुए केले ले लेने हैं। अगर आप केले फ्रिज में रखते हैं तो ये रेमेडी बनाने से कुछ देर पहले फ्रिज से बाहर निकाल कर रख दें ताकि ये नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए। सबसे पहले केलों को आप छील लीजिए इस तरीके से और इनको ऐसे रफली तोड़ के मिक्सी जार में या ब्लेंडर में डाल लीजिए। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं इस रेमेडी को बनाने के लिए। अब जो दूसरी चीज हम ले रहे हैं वो है ये बादाम। बादाम के अंदर भी कैल्शियम खूब होता है। इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो हमारी बॉडी के लिए, हड्डियों के लिए, घुटनों के कार्टिलेज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आप क्या कीजिए कि 10 बादाम आप रात भर पानी में भिगोकर रख दीजिए। ये मैंने पहले से पानी में भिगोकर रखे हुए थे, तो अब हम इनको छील लेते हैं। पानी में भीगने के बाद हाथों से आराम से छिल जाते हैं, तो 10 से 11 बादाम छील कर लेने हैं। आप चाहें तो इनको चाकू की हेल्प से भी छील सकते हैं, उससे भी ये आसानी से छिल जाते हैं। और इनको भी हम डाल देंगे मिक्सी के जार में जिसमें हमने केला डाला था। ये बादाम भी आपके कार्टिलेज फिर से बना देगा जो खत्म हो चुका है। खत्म कैसे होता है? जो भी आप खाना खा रहे हैं वो ज्यादा वायु बढ़ाने वाला है, हीट पैदा करने वाला है, तो उससे गैस बनती है। उस गर्मी और गैस के कारण जो लिक्विड रहता है घुटनों के बीच में वो सूख जाता है। फिर हड्डियों के ऊपर लगे कार्टिलेज आपस में रगड़ खाते हैं और फटकर घिसने लग जाते हैं। तो इसी वजह से ये होता है। तो इससे बचने के लिए बहुत तेज गर्म चीजें नहीं खाए पिए। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो मैंने ली है किशमिश, क्योंकि किशमिश हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करती है। किशमिश में जो शुगर होती है
वो फ्रूट शुगर होती है जो आसानी से पच जाती है और इसलिए ग्लूकोज लेवल को बॉडी में नहीं बढ़ाती। तो ये लेनी कितनी है? 15 किशमिश आपको इस रेमेडी के लिए ले लेनी है। अगर किशमिश आपकी बॉडी को गर्म करती है तो आप इसको आधा पौन घंटे पानी में भिगोकर भी काम में ले सकते हैं। तो ये 15 किशमिश भी हम डाल लेंगे मिक्सी के जार में। अब जितने पानी की आपको जरूरत है, गाढ़े या पतले के हिसाब से, उतना आप इसमें पानी डाल सकते हैं। मैंने इसमें 1 गिलास पानी डाला, यानी 250 ml के लगभग मैंने पानी डाला है। अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। अब एक चीज और जो हमें इस रेमेडी के लिए लेनी है वो है चिया सीड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इस रेमेडी का, क्योंकि इसमें कैल्शियम तो भरपूर होता ही है। इसकी खासियत ये है कि ये घुटनों की ग्रीस बहुत जल्दी बना देता है। आपको करना ये है कि आधा चम्मच चिया सीड्स आपको आधा कप पानी में डालकर रात भर के लिए भिगो देना है। सुबह आप देखेंगे तो ये इस तरह से फूल जाएगा, थोड़ा जेल भी इसमें बन जाएगा। तो ये चिया सीड्स हम एक ग्लास में निकाल लेते हैं और आगे की स्टेप पर चलते हैं। हमारी शानदार ड्रिंक जो हमने ब्लेंड कर ली थी वो हम अपने इस ग्लास में डाल लेते हैं। ये ड्रिंक 1 पर्सन के लिए है। अच्छा, आप इसमें कोई भी मिश्री, चीनी, गुड़िया शक्कर, शहद वगैरह कोई भी मीठा बिल्कुल नहीं डालेंगे, क्योंकि ये केले और किशमिश की वजह से वैसे ही मीठा है। और दूध भी नहीं डालेंगे। जैसे ये बना है वैसे ही इसको अच्छी तरह मिलाकर काम में लेंगे। अब आपको क्या करना है, सुबह नाश्ते में इसको सिप सिप करके आपको ये 1 गिलास पूरा का पूरा पीना है। इसके तुरंत पहले या तुरंत बाद कोई खाना नहीं खाना, कोई चाय नहीं पीनी है। इसके आधा घंटे बाद आप थोड़ा सा पानी पी सकते हैं। फिर अगर 1-2 घंटे के बाद ज्यादा भूख लगे तो कोई भी फ्रूट ले सकते हैं। और खाना आपको जब भी आपका लंच का टाइम होता है तब आप खाना खाएंगे और फिर रात में खाना खाएंगे और खाने के साथ सलाद जरूर ले लें। अगर आप ये केला, बादाम, किशमिश इस तरीके से ये ड्रिंक बनाकर 1 से 2 महीने तक रोजाना लेते हैं तो आपकी हड्डियों की ग्रीस हमेशा बनी रहेगी और आपको कोई पेन नहीं होगा। और अगर वो ग्रीस, वो लिक्विड खत्म भी हो चुका है तो वो भी वापस बन जाएगा। ज्यादा गर्म और ज्यादा वात वाला खाना आप नहीं खाएं, क्योंकि इससे घुटनों की ग्रीस खत्म हो जाती है। सुबह सोकर उठने के बाद हल्का 1 गिलास गर्म पानी जरूर पिएं। ऐसा आप करते हैं तो देखना बहुत ही जल्दी आपके घुटने पहले की तरह बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। आप 50 या 60 की उम्र में भी 30 साल जैसे जवान हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।